नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में। मेरे ख्याल में बहुत सारे दर्शकों ने उस तरह के नाम की फिल्में बहुत देखी होंगी और एक मेरे ख्याल में कुछ दशकों तक इस तरह की जो नाम की फिल्में हैं वो लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रहती। मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी सिनेमा में डकैत बोला जाता था, ये डेकॉइड है और हिंदी में शायद इसको भी डकैत लिखा गया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं भी देख रहा था कि जो इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अधिविशेष, इनका जन्म हुआ है 1987 में और डकैत जो आई थी वो 1985 में आई थी, जो कि सनी देओल की थी। मैं इंट्रोड्यूस पहले करा देता हूँ, अनुराग कश्यप हैं इसमें जो कि एक्टिंग कर रहे हैं, वैसे तो निर्देशक रहे हैं, आप सब जानते हैं। निर्देशक रहे क्या, राइटर निर्देशक दोनों हैं। और मृणाल ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने मुझे बता दिया कि मैं ऑलरेडी 10th पास कर चुका था जब ये आया। और ये जो शेष हमें 21 इयर्स ओल्ड का फॉर्मूला बोल रहे हैं आप, आपने गलत बोला सर, मैं एक्चुअली 2005 में पैदा हुआ। ऐसे तो सर मैं कल ही पैदा हुआ। लेकिन नहीं हुई फिर हैप्पी बर्थडे। हमारे फिल्म में ही डायलॉग था ना। तो पहले तो मैं यही पूछूंगा कि ये जो डकैत है आपने देखी थी क्या, या डकैत की कोई फिल्में देखी? जो हिंदी सिनेमा में डकैत की बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्में बनी हैं। नहीं सर, एक्चुअली आई हैव ऑलवेज हैड अ टेंडेंसी, वो रेट्रो टाइटल्स एक होता है ना, वो मुझे हमेशा से पसंद है। जैसे तेलुगु फिल्मों में मैंने जब गूढ़ाचारी करके मूवी रखी थी, दैट इज़ अ वेरी ओल्ड तेलुगु वर्ड फॉर स्पाई। और जब मेजर हमने जब टाइटल रखा था हिंदी के लिए, उन्होंने कहा मेजर साहब, मेजर अलग अलग किस्म के मेजर्स आ चुके, सिर्फ मेजर क्यों? वो रिलेटेबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैं क्या पसंद करता हूँ कि वो रिलेटेबल रेट्रो टाइटल के साथ साथ अब एकदम बहुत ही फ्रेश पोस्टर, बहुत ही फ्रेश टीज़र और एक उस सब्जेक्ट को देखने का एक नया तरीका दिखाओ ना, देन पीपल गेट वेरी इंटरेस्टेड, बिकॉज रिलेटेबल भी होता है पर फ्रेश भी लगता है। आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैंने नाम पढ़ा और जब मैंने टीज़र देखा तो मुझे झटका लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो डकैत पे घोड़े, या आपको लगेगा कि कहीं शायद डेजर्ट में, ये मॉडर्न डकैत है। ये मॉडर्न डकैत मतलब मॉडर्न घोड़ा है। नहीं ये मतलब ये मॉडर्न डकैत है। में पोस्ट जाते मॉडर्न हैं। डकैत तो बहुत अलग होते हैं। मॉडर्न डकैत हैं और उसमें ऊपर से प्रेम कथा भी है। प्रेम जी। कथा ही है। प्रेम कथा ही है। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि बतौर को राइटर जब आप शामिल होते हैं तो एक बहुत बड़ा किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए, ख़ास तौर से मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सेटअप बनाने में विश्वास रखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप इंटरेस्टिंग फिल्म करना चाहते हो तो आप सोचते हैं ऐसा क्या करें जो पहले नहीं हुआ या जो रन ऑफ द मिल ना हो। तो और जब आप राइटिंग में भी शामिल होते हैं तो ऐसा क्या जर्म था इस फिल्म का जो आपको लगा कि ये कहानी कहनी चाहिए? दो चीज़ें थी सर, मतलब इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो शनील, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों वी ग्रो अप इन कैलिफोर्निया, तो हमें क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म्स बहुत पसंद हैं, सर्जियो लियोन वाली फिल्म्स। तो हमें वो बहुत ही वाइड वाला शॉट और फिर एकदम ये वाला टाइट शॉट जिस किस्म के काउबॉय फिल्म्स बनती हैं, वी लाइक दोज अलॉट। और ऐसी ही फिल्मों ने शोले जैसी फिल्मों को इंस्पायर किया। सो वी लाइक दैट टेक्सचर। और उसके साथ साथ मुझे हमेशा से एक लव स्टोरी करना था। तो एक दिन सडनली डिस्कशन में शनील के साथ ये आइडिया है कि यार व्हाट इफ़ वो रेल की पटरी, वो एक रॉकी माउंटेन, वो आग, वो बारूद, बंदूक और गोलियों के बीच में एक बहुत ही टेंडर सा, एक स्वीट सा लव स्टोरी हो सकता है जो शायद 13 साल पहले टूट गया हो। हाउ वुड नहीं बस यहाँ पे रोक देते हैं, कहानी सुना देगा सर। सो हाउ वुड दैट फील? 13 साल बोल। Okay. रूबरू में बोल दिया। तो सो हाउ वुड दैट फील? एंड वो फीलिंग वी वर ट्राइंग टू कैप्चर इन दिस मूवी। Okay. मैं विजुअली कह सकता हूँ, तो समझ लीजिए एक कंक्रीट सा एक फुटपाथ है और वो उस कंक्रीट के बीच में एक छोटा सा फूल है, वो उगल रहा है ऐसा थोड़ा। राइट। मैं अनुराग के पास आऊँगा, लेकिन मृणाल से पूछता हूँ, लव स्टोरी और वो भी जहाँ पे आपको गन्स चलाने का मौका मिल रहा है और मेरा ख्याल में एक्शन बहुत कम मौका मिलता है एक्ट्रेसेस को, तो वो मुश्किल भी होता है क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है। तो आपने भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली और किस तरह से आपको इस फिल्म ने इंस्पायर किया, स्टोरी ने, कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए? आई थिंक मेरे फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ जो गाड़ी चलाना जानती है। अरे वाह। तो और पहली लड़की हूँ जिसके पास गाड़ी है। तो आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड जब मैं छुप छुप के घर से बाहर निकलती थी गाड़ी सीखने के लिए। घर पर किसी को पता नहीं था, शायद इस इंटरव्यू के दौरान मम्मा पापा को पता चलेगा कि दिस इज़ हाउ आई लर्न, क्योंकि ड्राइविंग स्कूल में कभी गई नहीं। तो मुझे मेरे दोस्तों ने ही गाड़ी सिखाई। मुझे नहीं पता था जो मैं 17 साल या 18 साल की जब मैं थी तब जो कर रही थी वो आज इस वक्त काम आएगी। तो साड़ी पहनने के बाद जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और आपको कहा जाता है कि इस सीन में आपको ड्रिफ्ट नहीं लेकिन तकरीबन
क्लोज कुछ करना है तो बहुत अच्छा लगता है। एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस वो को ड्रिफ्ट करा तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि ऐसे मुझे कभी रियल लाइफ में भी मौका नहीं मिलेगा, यू नो। बट मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। उस मोमेंट के लिए मुझे लगा मैं लुइस हैमिल्टन या कोई फार्मूला 1 ड्राइवर हूँ। बाकायदा मैं शेष से हमेशा पूछती थी कि आप डू यू फील सेफ, शुड आई, ही इज लाइक नो मृणाल जी जस्ट गो फॉर इट। और जो मज़े किए मैंने, मतलब चेहरे पे मत जाइए, बहुत खूंखार लग। बंदूक भी चलानी सीखी थी क्या? जी बहुत हैवी होती है। आई मीन इमेंस रिस्पेक्ट टू ऑल द हीरोज आउट देयर जो एक हाथ से 2 गन्स उठा के बहुत, बट नहीं नकली भी जो भी है वो भारी है, वेरी पीछे रखी भारी है, हल्की नहीं है। बहुत हैवी होती है। सो गन हल्की नहीं होती। और उसमें आपको एक्शन करना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ वो ये है कि आपको तेलुगु में डायलॉग्स बोलने। सो बट उसमें ये कंपटीशन था ना कि हम हिंदी में भी शूट कर रहे हो, तेलुगु में भी शूट कर रहे हैं, तो नहीं। 2 फिल्में बनाए हमने। बट शेष सर, आई टेल यू ऑनेस्टली, जब मैंने तेलुगु इंडस्ट्री में पैर रखा तब मुझे एंशियंट तेलुगु, शुद्ध तेलुगु जो होती है, सीतारामम, क्योंकि वो उस पीरियड से बिलोंग करती है, वो सीखनी पड़ी। उसके बाद दे आर लाइक नो नो नो, ऐसे तो सिर्फ पुरानी फिल्मों में होता था, अभी नाउ यू हैव टू लर्न द कलोकियल तेलुगु व्हिच इज इन हायनाना। मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, आई फेल्ट कॉन्फिडेंट। Day 1 मदनपल्ली तेलुगु। I said, ये लास्ट के वर्ड्स को क्या हो रहा है, और सब वो खाते हैं, लाइक यू नो मराठी में भी, लाइक इन हिंदी ऑल्सो, कैसी है तू, क्या कर रही है, इट्स यू सेड इन दैट वो वाला पर्टिकुलर, नहीं देखा आपने, कैसी हो तुम? क्या, हाँ। सो इमेजिन फ्रॉम कैसी हो आप आ तुम रहे हैं से लेकर नहीं, हम कैसी है नहीं आ रहे तू, सो दैट ट्रांजिशन वाज चैलेंजिंग। Right. मजा आया। अभी आई थिंक नाउ वी आर प्रो in Anurag sir and I, we are like bring it on, So, मजा आएगा। अनुराग की बात करते हैं। अनुराग ने डायरेक्शन बहुत किया, राइटिंग बहुत की, बट आपसे मैं पूछूंगा, और आप दोनों से भी पूछूंगा अनुराग के बारे में, कि अनुराग एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर और एज अ राइटर, मैं हाँ, एज अ फिल्म मेकर नो, इन दोनों को, आप जब सेट पे थे तो आपने नहीं बोला अनुराग यार हमारे लिए भी एक तो मैं film? सिर्फ नहीं, एक्चुअली सेट पे आने से पहले ही सर कहते थे, देखो मैं ज़्यादा एक्टिंग के बारे में नहीं जानता हूँ, ऐसे बोलते थे। लेकिन सर शायद ये जानते हैं या नहीं ये नहीं पता मुझे, बट He's a very good actor, हाँ, यार। जैसे हम क्लोज रखते थे ना, लाइक देयर वाज फायर इन द आईज, और उनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो कुछ भी फील करे तो एकदम दिख जाता है। देखो चश्मा लगा लिया। हाँ, शायद इसलिए उनके इंटरव्यू भी इतने पॉपुलर होते हैं। बट सो वो फीलिंग, मैं एक इंटरव्यू में कह रहा था, देयर इज वन लवली एक्सप्रेशन क्लाइमैक्स में ऑन द माउंटेन, उन्होंने जिस तरह के एक्सप्रेशन दिया ना, मैं और शनिल देखते रहे। तो हर बार जब भी हम एडिट को देखते हैं, वो एक शॉट को हम और लंबा करते हैं, और लंबा करते हैं, और लंबा करते हैं। टू सम पॉइंट सब कहने लगे, क्यों कोई और शॉट दिखाएंगे नहीं क्या, इसी पे रहेंगे क्या पूरे सीन में? तो दैट्स व्हेन वी हैड टू स्विच। बट इतना अच्छा लगा वो शॉट, बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। राइट, बट अभी अनुराग आपसे मैं पूछूं कि थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, सिर्फ आप ही नहीं, अभी पूरी इंडस्ट्री में क्या है कि क्या चल रहा है नहीं पता, है ना। एक सिनेमा, इस पे आऊँगा मैं, लेकिन एक सिनेमा ये है जो अधिविशेष डेकॉइट में हम देख रहे हैं, एक आपका सिनेमा है जो थोड़ा सा और रियल टाइप का सिनेमा है। आप पर्सनली कौन से सिनेमा से ज़्यादा इंस्पायर रहे? क्योंकि जनरली हम वही बनाते हैं जिनसे हम इंस्पायर रहते हैं। नहीं, मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ डकैत से। डकैत से बाद में जैसे उन्होंने कहा कि नो, द थिंग इज बिकॉज डकैत भी, सी रियलिज्म को हम लिमिट आप इतने इंस्पायर्ड है कि आपने टी शर्ट भी पहनी है। रियलिज्म को क्या है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देते हैं कई बार विदाउट रियलाइजिंग। सो वो मैंने भी किया है, वो गलती मैंने भी की है कि रियलिज्म के नाम पे फिल्म को इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देते हैं। वो कौन सी फिल्म में किया आपने? बहुत बार किया हमने, बहुत सारी चीज़ों में हमने ऐसी चीज़ें की हैं, कहीं कहीं वर्क करता है, कहीं कहीं नहीं वर्क करता है। और थिंग इज़, ये फिल्म रियल भी है। इस फिल्म में कहीं भी आपको देख के ये नहीं लगा कि इम्प्लॉजिबल है, ऐसा हो नहीं सकता, बट वो बनाने का तरीका ऐसा है जो सारे धागे खोल देता है, सारे धागे खोल देता है। लव स्टोरी ऐसी है जो मैंने कभी नहीं देखी है, लेकिन टोटली प्लॉजिबल है और मैं बिलीव करता हूँ। एक्शन भी है, एक्शन भी ऐसा नहीं है कि जो हवा हवाई मतलब एक्शन है कि यहाँ से किया तो गाड़ी पलट गई और वैसा भी नहीं है। आई एम सेइंग प्लॉजिबल एक्शन है, सब कुछ है, लेकिन एक कांस्टेंट थ्रिल है। और
एज अ फिल्म मेकर एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने इस फिल्म में सीखी है. योर लॉयल्टी एज अ फिल्म मेकर lies first towards the story that you are telling, Yeah. then towards people involved. So कई बार एज अ फिल्म मेकर मैं इतना इन्वेस्टेड हूँ लोगों में भी, तो मैं चाहता हूँ सबका काम भी दिखे, तो उसमें कई बार कहानी ढीली रह जाती है. राइट. तो मैंने सीखा है, मैंने कहा जब कहानी ढीली रह जाती तो एक्चुअली फायदा किसी को नहीं मिलता, मैं कर क्या रहा था. सो योर लॉयल्टी टू दिस फिल्म एंड द स्टोरी एंड द कोर ऑफ इट दैट यू आर टेलिंग एज अ फिल्म मेकर मैंने सीखा इज मोर इम्पोर्टेंट. सो वो जो चीज़ है ना, वो मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस है. क्योंकि जब हम लोग जब डब करने जाते हैं, जब देखते हैं, एक शॉट था फिल्म में जो इनके एडी को, इन लोगों के एडी को बहुत पसंद है. मुझे लगता था यार मैं क्यों कर रहा हूँ. मैंने देखा वो शॉट निकाल दिया, मैं बड़ा खुश हो गया. मैं बोला तुमने अच्छा किया निकाल दिया. फिर मैं देखा उन्होंने जिस तरह से चीज़ें काटी है फिल्म में, तो मुझे मालूम है हमने क्या क्या शूट किया है. जब एडिट को लीनियर देखते हो सीक्वेंस में, तो इट मेक्स टोटल सेंस. Yeah. वो जो रूथलेसनेस जो है ना, कई बार मैं हमेशा बहुत बोलता हूँ, ज़रूरी होता है. राइट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो अपने बेस्ट सीन को फिल्म के लिए काट के उठा के फेंक दे. फेंक दे. हम लोग कई बार शॉर्ट से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, यार ये शॉट तो दिखाना है, ये चीज़ तो रखनी है. वो बहुत बड़ी गलती करते हैं हम. और मैंने इस फिल्म में बहुत क्लोजली देखा बिकॉज मैं आउटसाइडर था, मैं एक्टर था. राइट. ये सवाल तीनों से जो मैं पहले सवाल, इससे पहले जो सवाल पूछा उसके हिस्से में सब कंफ्यूज है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. अभी कुछ दिन पहले मैं रामू से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी ये धुरंधर के बाद जितनी भी फिल्में हैं वो सब सारे फिल्म मेकर्स को डरना चाहिए. और जिस तरह का एक रॉनेस, मुझे लगता है कि रॉनेस पहले भी था फिल्मों में, हाँ नहीं इसी बट ऐसा क्या चेंज, क्या शिफ्ट है? नहीं, वो शिफ्ट एक चंद लोगों के लिए होता है. आई डिसएग्री विथ ऑल्सो, ही माई मेंटोर रामू जी, बट यू नो सिर्फ एक तरह की फिल्म नहीं होती है, 1000 तरह की फिल्में होती हैं. और ये जो ऑब्सेस्ड हैं, जो ब्लॉकबस्टर ऑब्सेस्ड एक लार्ज सेक्शन है, वो हो सकता है कि उनको यही चाहिए क्या ना, वो एक चीज़ फार्मूला बन जाती है सक्सेस के बाद, उसको इतना रिपीट करते हैं कि वो ख़त्म हो जाती है फिर 2-3 साल में. राइट. फिर एक नया फार्मूला ढूंढ रहे होते हैं. तो अभी वही एक फार्मूला सबको मिला है, सब ट्राई कर रहे हैं. उनको ये नहीं मालूम कि जिस आदमी ने बनाया था वो कोई फार्मूला नहीं फॉलो कर रहा था, वो अपना गट इंस्टिंक्ट फॉलो कर रहा था. बिल्कुल. जिस आदमी ने बनाया, और वो आदमी भी पहले दिन उसको ओपनिंग नहीं मिली थी, राइट, एंड ही वाज आल्सो लाफ्ड एट. ही वाज काइंड ऑफ रिटन ऑफ इन हश टोन्स. कौन से फिल्म के लिए? धुरंधर की बात कर रहा हाँ, राइट. हूं. रिटन ऑफ इन हश टोन्स विद इन, Right. बट उसके बाद सब ऑ में आ गए. आई एम सेइंग शूटिंग के दौरान भी स्टूडियो ने भी फंडिंग रोकी थी बीच में. आई एम सेइंग, आई एम सॉरी टू से दैट, बट अभी सब लोग जरा क्रेडिट नहीं, ये पता, हाँ जी जी. बट आई एम सेइंग ये सारी चीजें जग जाहिर हैं. हाँ, तो थिंग इज ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपने गट से काम करो. मैं बोलता हूँ कि आप जो फिल्म बनाना चाह रहे हो, पूरी लॉयल्टी उस कहानी स्टोरी टेलिंग पे रख के उसको अच्छे से अच्छा बनाओ. राइट. और वो ऐसा कुछ नहीं जो वर्क नहीं करेगा. मेरे लिए तो मैं देखता हूँ डकैत, आई सॉ द ट्रेलर, आई सेड इट्स अ टोटल क्लटर ब्रेकर. अभी जहाँ माहौल में आप सोशल मीडिया पर जाओ, हर जगह वही गाने, वही रील्स, वही चीज़ें चल रही हैं, वो सडनली एक रिफ्रेशिंग सा क्लटर ब्रेकर आता है. सोशल मीडिया से डर लगता है, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ ये सवाल, कि क्योंकि सोशल मीडिया आपको भी नहीं पता कि कौन सी अच्छी से अच्छी चीज़ को नकार दे, और आपको भी नहीं पता वो चेहरे के पीछे, मतलब वो जो एक मास्क है उसके पीछे कौन लोग बैठे हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं. That मृणाल, she's the best one out of the three of us at social media. See, I लास्ट टाइम हमने यही पे बात की थी, इनकी शादी करा दी गई थी. जी बहुत कुछ हो गया था. शायद मेरे बच्चे भी हो जाएंगे अगले महीने. बट हैविंग सेड दैट, मैं सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करती हूँ, अपने लिए, जहाँ पर हम मस्ती कर सके, चाहे वो कुछ ऐसी चीज़ें जो सीख सके, दैट्स इट. अदरवाइज मैं ये सोच के पोस्ट नहीं करती हूँ थिंकिंग ओ इससे मुझे लाइक्स मिलेंगे या इससे मैं पॉपुलर होंगी या जो भी है. आई थिंक दिस बेसिक पोहा कॉन्वर्सेशन जस्ट ब्लू अप कुछ दिनों पहले, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था. एंड एवरीवन स्टार्टेड टैगिंग मी फॉर पोहा व्हेनेवर दे वर मेकिंग पोहा. I didn't know that. क्या है यार, मैंने इतना अच्छा काम किया है, कोई मुझे उसके लिए नहीं जानता, लोग मुझे पोहा के लिए जानने लगे, which is so funny. But having said that,
it's just a दौर. इतना मुश्किल, आप इतना मुश्किल से काम, इतने सराउंडिंग्स जो होती हैं फिल्म में जब आप काम करते हैं, इतनी मेहनत आप लोग करते हैं, और कोई भी फिल्म Sir, को अगर आप नकार देते हैं एक तरह से, फिर एक वो पूरी बाढ़, एक पूरे लहर जो है वो चलने लगती है, तो कहीं ना कहीं एज ए फिल्म मेकर वो या एक्टर्स वो आप लोगों को डिसहार्टन तो करती ही होगी. वो उस मोमेंट के लिए करती है. मेरे को तो एक बहुत अच्छी सी सीख मिली. क्या? बहुत प्यारे से किसी ने बहुत सिंपल से तरीके से मुझे समझाया. मेरी थिएटर में फिल्म लगी थी, कोई देखने नहीं गया. हाँ, कौन सी वाली? निशांची. निशांची. हाँ, मतलब और मैक्स ने भी जो बोला, जिसने भी जो भी बोला, सब गलत निकला. हाँ, थिएटर में शोज ही नहीं थे ढंग के, कोई देखने भी नहीं गया. तो मैं बहुत ही डिसहार्टेंड सा था, मैं डिप्रेस सा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो एक आदमी ने मेरे को बोला, यार क्या हो गया तुझे? मतलब एक फिल्म तो तेरी रिलीज हुई है इस साल, एक फ्राइडे की बात है. तो उन क्रिटिक्स का सोच, जिनको कोई फिल्म पसंद नहीं आती, फिर भी उनको हर फ्राइडे 5 फिल्में देखनी पड़ती है. सही बात है. उनको कुछ पसंद नहीं आता. एक दिन में 3 हाँ, देखिए. ऐसे उनसे ज्यादा सैडो मैसेजेस कौन हो सकता है? वो खुद को अंटर मार रहे हैं, फिर भी देखने जा रहे हैं. राइट, उनको तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है. राइट. तो आई एम सेइंग, वो तो तेरे तो एक ही फ्राइडे, छोड़ देना, जाने दे, अगली फिल्म बना. बट ये आई कांट डिनाई द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया. Yeah. एंड एआई एग्जिस्ट करता है, उसका ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा है. It's a आई डोंट casting. लाइक इट. कास्टिंग में भी, हाँ, उन्हें क्योंकि आजकल तो फॉलोअर्स देख के कास्टिंग होती थी, पर बट उसका असली कोई फर्क नहीं पड़ता. असली हिट तो तब अभी पता चला ना कि चाहे आपके 40 मिलियन फॉलोअर्स हो, 70 मिलियन फॉलोअर्स हो, कोई वो फर्क नहीं रिफ्लेक्ट पड़ता. ही नहीं हो रहा है अगर Reflect थिएटर्स नहीं. में, तो फिर क्या फायदा. राइट. अभी कल भी मैं देख रहा था एआई कल एक ट्रेलर. एआई का जो यूज वॉर में हो रहा है ना, वो ज्यादा डेंजरस है सिनेमा. एग्जैक्टली. I had a small, पता नहीं, personal epiphany on it. राइट. वो ये था कि बेन एफ्लेक ने स्पीकिंग अबाउट हिज फेलियर एक जीली करके मूवी बनाई थी. उसने बोला, आई वॉज इन अ पोजिशन वेयर आई कुड सेल अ मैगजीन बट नॉट अ मूवी टिकट उस टाइम. तो वो पुराना सा एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था रिसेंटली, एक साल पहले. तब मुझे एपिफनी हुआ कि हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़माने में ये कंफ्यूज कर देते हैं कि पॉपुलर होना और क्रेडिबिलिटी फॉर थिएटर होना सेम नहीं है. You can be popular, but you're not a theatrical force. You can be a theatrical force, but you might not have a social media following. ये दो अलग चीज़ें हैं. तो social media is a different industry. वो कुछ और है. And we can definitely use that social media to leverage and increase the awareness of our film, which is exactly what. बट आई थिंक अभी दूसरे काम के लिए यूज हो रही हो. नहीं, सोशल मीडिया में एक अच्छी चीज़ है कि जब भी मैं फास्टिंग करता हूँ तो फूड रील्स देखने को मिलती है. क्या मिलती है? फास्टिंग के reels. उपवास में तो That's उपवास the में food worst, sir. वो तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा you देखता हूँ. मेरे को बहुत सारी अच्छी नई रेसिपीज मिलती हैं. So, you know, Healthy I really think नहीं, कि if we tell a good story that is commercially accessible and we promote it right with the right faces, तो ये चारे metrics जो है ना, you have to meet. ओके. Can I be honest? जी. I just called Anurag sir and I said, sir, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. I am very confused. About what roles to do, क्या फिल्में करूँ. Like if you see last year I have been just going out and out, जहाँ Son of Sardar हो या दो दीवाने शहर में जैसी छोटी फिल्म हो, which was genuinely like काफ़ी सारे लोगों ने प्रशंसा की. बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग. सो अच्छी फिल्म करके भी मतलब इट्स अ वेरी कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ एज एन एक्टर ऑल्सो, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. सर्स लाइक तू सही चल रही है, बस फॉलो योर गट इंस्टिंक्ट. डकैत इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग डिसीजन इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं आपको कह सकूँ तो भले 1-1.5 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया था. एंड आई एम सो हैप्पी कि ऐसी फिल्मों में एज एन एक्टर जो एक चीज़ जो कांस्टेंट है आपके बीच में, वो है मैं और कैमरा. राइट. जो मोहब्बत है मुझे कैमरा से और जो वाइस वर्सा है, वो इट्स इंटैक्ट एंड आई एम एबल टू डू सो इज़ व्हाट गिव्स मी जॉय. और आज मैं सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट के साथ, और एक चीज़ है जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि कोई भी फिल्म साइन करने से पहले, वो ये है कि वो ऑथेंटिक हो. दैट्स इट. चाहे वो, बिकॉज निराश तो मैं काफ़ी होती थी क्योंकि कुछ इतनी अच्छी फिल्में थी जहाँ पे आई वाज अबाउट टू गेट कास्टेड. हम भी निराश हो जाते हैं जब फिल्म. हाँ, पर वो नहीं होती क्योंकि यू नो समबडी हैड मोर फॉलोअर्स एंड अपना वो बेस्ट कर सकते हैं. और वो रीज़न दिया जाता था कि यू आर नॉट यंग इनफ, और यू आर नॉट, दे से यू डोंट हैव मेनी फॉलोअर्स, और यू डोंट हैव दैट रीच.
4-5 years ago ये मिलता था. Now then I used to get very upset, पर अब it doesn't matter. राइट. जाते जाते एक छोटी सी चीज़ पूछूंगा अधिविशी आपसे कि पहला जो शुरू जहाँ से मैंने किया था कि ये जो फिल्म डकैत है, कौन सी हिंदी फिल्म डकैत जो आपने देखी और जो आपको पसंद आई डकैतों के ऊपर? देखिए द ग्रैंडडैडी ऑफ देम ऑल, शोले. शोले. शायद जस्ट 25 बार तो देखी होगी मैं. ओके. और दूसरी चीज़ ये कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो सिर्फ यहीं पे है, तेलुगु सिनेमा में भी है? हमें बिल्कुल नहीं है सर. नहीं? क्योंकि आई थिंक द कन्फ्यूजन is in many ways I feel is informed to people rather than inherent. मेरे कहने का मतलब ये है कि बोला जाता है for a headline. मैं इसलिए बिलीव करता हूँ because when I was in film school US में मेरे प्रोफेसर ने हमें my American professor, I was a kid, he introduced me to गुरुदत्त. वाह, क्या बात. वर्ल्ड सिनेमा क्लास में. और उन्होंने हमें प्यासा फिल्म दिखाई थी 1000 स्टूडेंट्स के सामने. और ये इंट्रोडक्शन में एंड दिस वाज हिज बिगेस्ट फेलियर करके पिक्चर स्टार्ट किया उन्होंने. तो मेरे कहने का मतलब है फिल्म इज दिस एंड स्कोरसेज़ी सेड फिल्म हैज अ वे ऑफ फेलियर फिल्म्स डिस्कस कर रहे थे जो आज कल्ट है. लाइक अभी थोड़ी देर पहले हीट, जिसका अभी हीट 2 बन रहा है. हिट 2 बन रहा है, उसमें फ्लॉप थी. हां, सो डिनेरो पचिनो फिल्म फ्लॉप. at the end of the day when you make as Mrinal said, when you make something truly authentic, उसका सक्सेस के मैट्रिक्स बहुत हैं. और मैंने तब का फेलियर प्यासा देकर आज बहुत सीखी. क्या बात. so and it has सबसे बड़ा changed. एग्जांपल तो मैं वही है, जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं पार्ट 3 कब आ रही है. फिल्म का नाम बोलने की भी जरूरत नहीं होती. करेक्ट. IMDb में बोलते हैं 25 इयर्स की नंबर 1 फिल्म है. मैं बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं को परेशान हो गया. गैंग्स. हाँ, Gangs क्योंकि of जब रिलीज हुई थी थिएटर में 4 दिन नहीं थी पार्ट 2. By the way, 4 दिन नहीं थी, निकाल दी गई थी. एक फनी सा बात बताता हूँ. I think he'll be happy to know that my favorite film of his is Black Friday. so maybe one of the reasons उन्होंने हाँ क्यों बोला इस पिक्चर के लिए. ग्रेट. Lovely. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर डकैत. और मेरे ख्याल में लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो ये फिल्म देखने के बाद. Yeah. थैंक यू सो मच. Thank you, Ji.